Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in here we will solve exercise, review exercise 5. So इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व किया, ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 प्लस कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एमसीक्यूज भी बहुत ही डिटेल के साथ बताए हुए हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यू है। अब फर्स्ट क्या, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज दिस। 4 ऑप्शंस गिवन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी है? सबसे पहले जिसमें इक्वल का साइन आ रहा होता है वो इक्वेशन होती है, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। सो ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसी तरह सेकंड देखें, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 10 इज। अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। 5x सबसे पहले ये जो -10 है ये राइट साइड पे आके +10 हो जाएगा। 5x एज इट इज, 10 + 10 इज 20। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स के दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब है कि 5 4 से 20। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, 4। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखें, 3 इफ 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे हमने करना है क्या, सबसे पहले हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैसे, 7x सबसे पहले x वाले नंबर से एक साइड पे कर लेते हैं। मीन्स के 7x - 6x दूसरी साइड पे आके हो जाएगा। इसी तरह +6 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये +4 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -4। सो 7 में से एक 6 माइनस करेंगे तो x, इसी तरह 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इसका मतलब है कि हमने 2 ऑप्शन वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने सी ऑप्शन को ही क्यों सिलेक्ट किया, सी को हमने इसलिए सिलेक्ट की है, अगर यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी मीन्स कि इक्वल के लिए यहाँ पे इसके नीचे ये वाला साइन होता ना, तो मैं यहाँ से ये वाला साइन शो कर लेती, चूज कर लेती। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 तरह की ब्रैकेट होती हैं। ये जो हमारे पास ब्रैकेट होती है ये ओपन को शो करती है, ये जो ब्रैकेट होती है ये क्लोज्ड को शो करती है। अब ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है, ओपन का मतलब है कि नंबर इंक्लूड नहीं है, क्लोज का मतलब है कि नंबर इंक्लूड है। अब सबसे पहले इसके नीचे लाइन नहीं थी, इसका मतलब है कि 2 ऐसा 2 लेना जिसमें ओपन ब्रैकेट हो। अब वो वाले नंबर्स जो 2 से छोटे हैं, तो जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे तो ऐसे करके एरो बनाते थे ना कि वो सारे नंबर 2 से छोटे हैं। तो ये जो नंबर लाइन होती है ना, ये नेवर एंडिंग होती है, कहीं पे एंड नहीं होता। तो 2 से पीछे जब हम आते रहते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई नंबर एंड नहीं हो रहा था, तो जब भी हम पीछे के साइड पाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, -∞। और -∞ या +∞ के साथ हमेशा ये वाली ब्रैकेट होती है ओपन की। ठीक है, सो सी ऑप्शन राइट है। तरह नेक्स्ट देखें, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। कोई भी लाइन है हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन है, वो डिवाइड करती है प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में। इसी तरह द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इनइक्वालिटी से बनती है हमें पता है कि वो एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, ऑप्शन बी। इसी तरह 3x + 4 < 0 इज डैश। अब ये क्या है, ये सिंपल देखने से ही पता चल रही है, ये वाला साइन क्या शो करता है, इनइक्वालिटी को शो करता है, तो बी ऑप्शन राइट है। इसी तरह कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, तो 7 का बी ऑप्शन है वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। 8 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये कैसे करना है, ये हमारे पास 4 फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस दिए हुए। x की जगह ये पहली वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, और देखें कि ये कुछ सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि आपके पास कोई इनमें से आंसर ट्रू बन रहा है, कोई भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है जब आप सी ऑप्शन में पुट करेंगे ना, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 क्या होगा, -0 + 0 क्या होगा, 0। ये हमारे पास सोल्व होकर इस तरह की फॉर्म बनी है। वैसे तो ये भी करेक्ट नहीं है कि 0 लेस तो होता है 0 से, बट इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे 0 > 8 रॉन्ग, 0 इज ग्रेटर 6 ऐसा भी नहीं होता, 0 इज ग्रेटर 4 ये भी नहीं होता। तो सबसे नियरेस्ट आंसर हमारे पास पॉसिबल अगर हम देखें, राइट ऑप्शन गिवन नहीं है तो ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। जब भी हमारे पास जो हम ग्राफ में रीजन शेड करते हैं, अगर वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे तो उस तरह के रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। नेक्स्ट 10 देखें, अब फंक्शन डेट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये हमें पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन भी, एक ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास फर्स्ट 10 MCQ थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइंस। मीन्स के 4 पार्ट्स हैं, सबको पहले सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उन आंसर्स को रियल लाइन पे शो करना है। सेम वही वाले क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.1 में किए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, क्या फर्स्ट पार्ट है x + 5 / 3 इज इक्वल टू 1 - x।
ओके सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, मीन्स कि यहाँ माइनस 3x है तो दूसरी साइड पे आके प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3x मीन्स के 3 में 1 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 4x, और 3 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें तो सिंपल से -2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स कि ये 4 यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा लिखने का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे कटिंग हो सकती है इसकी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या है हमारे पास -1/2। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली है। ये जो नंबर है -1/2 इक्वल होता है 0.5, -0.5 के। तो -0.5 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा, 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो लेट्स से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें +2 तक भी लिख लिया, -2 तक भी लिख लिया। ठीक है, तो 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे आता है 0.5, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे -1/2। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इज 2x plus 1 divided by 3 plus 1/2 is equal to 1 minus x minus 1 divided by 3। सो सबसे पहले हमें पता है कि हमने करना क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स लिखे ना उसका इकट्ठा एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है। एलसीएम कैसे लेने की बात करी हूँ, 3 and 2, 3 1 ज़ा 3, 2 as it is, 1 एज इट इज़ एंड 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा क्या आता है 6। अब जो एलसीएम आया है ना उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स। बी एस का मतलब है बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पे। इसका मतलब है ये एक टर्म है, इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल के बाद, ये एक टर्म है, इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है, ये एक टर्म है, इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे जैसे कटिंग हो सकती है इसको कर लें। 3 2 ज़ा 6, तो ब्रैकेट से पहले 2 और ब्रैकेट में 2x + 1 एज इट इज़। अगेन 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 2 और ब्रैकेट में x - 1। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 एज इट इज़। सिमिलरली 6 -2 को x से करेंगे 2x - प्लस 2 1 ज़ा 2। सो 4x एज इट इज, 2 + 3 इक्वल होगा 5 के। इसी तरह 6 + 2 इक्वल होगा 8 के, और -2x एज इट इज। -2x से दूसरी साइड पे आके +2x हो जाएगा, इसी तरह +5 है दूसरी साइड पे आके -5 हो जाएगा। तो 4 में 2 ऐड करेंगे, सो वी गेट 6x एंड 8 - 5 इज इक्वल टू 3। अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 1/2 प्लस के साइन के साथ है तो 1/2 हमें पता है कि 0.5 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देख लें। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे ड्रॉ करनी है, 0.5 होता है तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव 0.25 है ना, तो वो 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे आएगा। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कुछ भी, यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान 0.5 होगा, जिसको हमने जो आंसर आए उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 1/2 की फॉर्म में। तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके रियल लाइन मीन्स नंबर लाइन पे शो कर दिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। 3x + 7 इज लेस देन 16। सबसे पहले +7 है, दूसरी साइड पे आके -7 हो जाएगा। 16 में से 7 माइनस करेंगे, सो वी गेट 9। अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग देखनी है, कटिंग हो सकती है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। x इज लेस देन 3 कैसे पढ़ते हैं, x इज लेस देन 3। नंबर लाइन पे भी शो करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। जहाँ तक ये नंबर लिखा होता है ना, जो ये नंबर लिखा होता है ना, x की जो वैल्यू आती है वहाँ तक नंबर लाइन पे वो नंबर होना चाहिए। मीन्स के बीच में 0 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक लिखते हैं। अब 0 से पहले -1 भी हम लिख सकते हैं तो हम लिख लेते हैं, और उससे एक नंबर एक्स्ट्रा भी लिखना है तो लिख लें। ठीक है, अब 3 है ना, अगर इसके नीचे ये वाली लाइन होती तो मैं दिखाती। अब यहाँ पे इक्वालिटी मीन्स ये जो ये वाला साइन होता है ना, ये नहीं है, तो मैंने एक सर्कल बनाना है 3 के ऊपर। 3 है ना, तो 3 के ऊपर एक सर्कल बनाना है। अब x का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जो लेस हो 3 से, यही लिखा हुआ है ना, x का मतलब है नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 3 से लेस हैं वो किस साइड पे हैं, वो 3 से पहले पहले हैं। तो इसका मतलब है कि एरो मैंने इस तरह बैकवर्ड बना लेना है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 पार्ट देखते हैं। पार्ट भी सेम टू सेम है। सबसे पहले 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 5x - 5 3 ज़ा 15 लेटर देन इक्वल टू एज इट इज 26x - 10x माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होती है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगेन x वाली सारी टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं। 5x ऑलरेडी लेफ्ट पे है,
प्लस 26x लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे आके माइनस 26x हो जाएगा। इसी तरह माइनस 10x लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे आके प्लस 10x हो जाएगा। -4 एज इट इज़ रखते हैं, -15 है, दूसरी साइड पे आके +15। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे, मीन्स आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है, 5 -26 + 10, तो आंसर क्या आएगा -11। सबके साथ x है तो हमने x पे लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू -4 + 15 इक्वल होता है 11 के। अब x के साथ -11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं और एक साइड पे माइनस है, वो माइनस दूसरी साइड पे आ रहा है ना, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। बहुत डिटेल्स से एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी ये बात बताई हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला जो लेक्चर है उसमें भी एक की पॉइंट था, वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो -11 दूसरी साइड पे आके जब डिवाइड हुए तो अगर यहाँ पे ये साइन इस तरह ओपन हो रहा था x की तरफ, तो अब ये दूसरी साइड पे 11 के साइड पे ओपन हो जाएगा। अब 11 कट हो जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, -1 है ना, मीन्स के -1 तक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 और -1 2 3 तक नंबर लिख दिए। सबसे पहले तो ये इक्वालिटी वाली लाइन है तो इसलिए -1 जहाँ लिखा है उसके ऊपर एक डॉट लगा लेना है। x का मतलब है नंबर्स। सो यहाँ से वैल्यू क्या है, -1 के ऊपर ये इक्वालिटी की लाइन है तो -1 के ऊपर डॉट लगाना है। ऐसे नंबर जो -1 से छोटे हैं तो वो किस साइड पे होते हैं, जैसे जैसे हम -1 से आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में एरो बना देना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। अगेन 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, कॉमा सेमीकोलन का मतलब होता है कि ये 2 इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करना है, उनका एरिया शेड करना है हमने, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये 2 इक्वेशंस है। एसोसिएटेड का मतलब होता है कि ये इक्वालिटी जो है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इसकी जगह हम इक्वल का साइन पुट कर देते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। इसी तरह जो सेकंड है, यहाँ पे भी इस साइन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिंपल इक्वल का साइन पुट कर देना है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक दफा हमने क्या करना होता है, लेट करना होता है x = 0 और एक दफा y = 0। इसके इस इक्वेशन में जहाँ पे भी x लिखा हुआ है उसकी जगह 0 पुट करूंगी तो -4y इक्वल होगा 12 के। इसी तरह -4 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आकर 12 के साथ डिवाइड होगा, तो 12 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 3 = 12, तो -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -3। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देती हूँ, मीन्स के y की जगह जब 0 पुट करेंगे पूरा नंबर 0 हो जाएगा, तो 3x = 12। अगेन x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 = 12 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 4। पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे x = 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 करेंगे तो 2y = 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा। पहले x की वैल्यू लिखनी है 0 फिर y की वैल्यू लिखनी है 3/2। सिमिलरली अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो 3x = 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा, 3 3 से कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। पहले x की वैल्यू लिखनी है 1 फिर कॉमा y की वैल्यू लिखनी है 0। सो यहाँ से 2 इक्वेशंस के हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इनको बारी बारी ग्राफ में शो करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 0 4 0 1, मीन्स के हाईएस्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 4, तो मैंने एक ऐसे करके x एक्सिस बनाई है, उस पर पॉजिटिव भी 1 2 3 4 तक लिख लिए, नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 तक लिख लिए, ठीक है ऐसे। अब देखें इसी तरह 4 तक लिखे ना तो y एक्सिस पे भी 4 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 एंड -4। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे शो करें। पहला पॉइंट क्या है 0, -3, मीन्स के x, y। y की वैल्यू -3 कहाँ है, ये y एक्सिस है, -3 कहाँ है, यहाँ एक डॉट लगा लिया। x, y, x की वैल्यू 4 कहाँ पे, ये x एक्सिस है, 4 कहाँ है यहाँ। स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। इक्वेशन 1 है तो साइड पे इक्वेशन 1 लिख दिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0, 3/2, तो 3/2 इक्वल होता है 1/5 के, तो x, y इक्वल है 1.5 की, ये y एक्सिस है, 1.5 कहाँ है 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे कहीं होगा। इसी तरह 1, 0, x की वैल्यू 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन लगानी है, इतनी बड़ी लाइन लगानी है कि वो इक्वेशन 1 की जो लाइन हमने लगाई है ना उसको कट करे। 2 लाइन्स लगा ली हैं, अब सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करके हमने रीजन देखना है। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारी, नंबर 1 ये है हमारी, x और y की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो 0 हमारे पास क्या होगा, कंडीशन क्या थी 3x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। x और y की जगह 0 पुट करेंगे और लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 12 से लेस होता है, तो ये बात हमारे पास ट्रू है, 0 12 से लेस ही होता है। इसी तरह 3x +
2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या 0 3 से ग्रेटर होता है? नो सच कंडीशन, तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन जो है वो फॉल्स होगी। पे अगेन टेस्ट परफॉर्म करना है, टेस्ट परफॉर्म करके आंसर्स क्लियरली लिख दिए। अब इक्वेशन 1 के लिए टेस्ट 2 है, इक्वेशन 1 ये वाली लाइन इक्वेशन 1 के 2 है, इसका मतलब है ये ओरिजिन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे करके हमने लाइंस लगा ली हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए फॉल्स है, जब फॉल्स होता है ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर 2 होता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स है तो अवे द ओरिजिन, तो अवे द ओरिजिन लाइंस लगा ली हैं। तो ये वाला एरिया ऐसा आ रहा है जिसमें इस तरह भी लाइंस है और इस तरह भी लाइंस है, मीन्स दोनों लाइंस आ रही हैं, तो इस रीजन को हमने प्रॉपरली ऐसे शेड कर लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी सेम टू सेम एज इट इज है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस है, एक को 1 का नेम दे देना है, एक को 2 का नेम दे देना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में एक दफ़ा x की 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 4 के, तो पहले x की वैल्यू 0 कॉमा y की वैल्यू 4। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, मीन्स के 2,0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 के साथ डिवाइड होगा, तो 2 3 6, 0,3। इसी तरह अगर y की जगह 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 6, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x इज 6 एंड y इज 0। अब इन चारों पॉइंट्स को हमने सिंपली ग्राफ में शो कर देना है। ओके सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखें ये जो 4 हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहे थे ना, यहाँ पे +4 है, +2 है, +3 है, +6 है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव में ही नंबर लिए, नेगेटिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें वाई में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 4 3, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे हम 4 तक लिख लेते हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, एक्स का मतलब जो पहला वाला नंबर है 2 और 6, तो 6 पड़ा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में 6 तक लिख लेते हैं। अब इसको शो करते हैं 0,4 x, वाई। वाई की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये वाई है, 4 कहाँ है ये x, वाई। x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये x वाली लाइन है, 2 कहाँ है यहाँ, स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स देखें, 0,3 x, वाई। वाई एक्सिस पे 3 कहाँ लिखा हुआ है ये, एंड x इज इक्वल टू 6, एक्स एक्सिस पे 6 कहाँ लिखा हुआ है ये, स्केल की हेल्प से लाइन लगा लेनी है। अब टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x और y की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो ये आंसर बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 4 से लेस ही होता है, इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेस्ट ट्रू है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेस्ट ट्रू होगा, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 6 से लेस ही होता है, इसका मतलब है कि इक्वेशन हमारे पास ट्रू ही होगी। अच्छा ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ऐसे करके हमने ये ओरिजिन है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन ऐसे लाइन लगा दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी ट्रू है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो सिर्फ ये वाला रीजन हमारे पास ऐसा आएगा जिसमें दोनों लाइंस आ रही होगी, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन भी आ रही है, ये सेकंड की लाइन भी आई होगी, तो इस एरिया को हमने प्रॉपर्ली शेड कर लेना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। सिंपल, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रह के ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स के ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। अब इसको देखते हैं। सो सबसे पहले इक्वेशन एक ही गिवन है, सो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, एक दफ़ा वाई इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगी तो वाई इक्वल हो जाएगा 4 के। एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, एक्स क्या है 0,4। इसी तरह अगर इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल होगा 4 के, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है 4, फिर कॉमा y की वैल्यू लिखनी है। अब हम इन दो पॉइंट्स को अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए x एक्सिस की भी वैल्यू 4 है, y की भी 4 है, इसका मतलब है x एक्सिस पे भी 4 तक लिख लिए, y एक्सिस पे भी 4 तक लिख लिए। सबसे पहले ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 4 कहाँ पे, ये लिखी हुई है। इसी तरह x की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये लिखी हुई है। स्केल की हेल्प से लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे बनानी है कि ये दोनों पॉइंट्स को कट करे, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल की शेप बन रही है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स, जब भी आपके पास फंक्शन वाला क्वेश्चन होगा ना g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में ना कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों एक्सिस पे बन रहे हैं। जो भी ये वाला कॉर्नर होता है ना एक्स और वाई जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0,0। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बन रहा है वो 0,4 है, एक्स एक्सिस पे जो बन रहा है वो 4,0 है। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं। फंक्शन क्या था, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम 0,0 लेते हैं, इसका मतलब है x, y। x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, तो 0 4 0 0,
0 प्लस 0 क्या होगा 0। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 0,4 x की जगह 0 y की जगह 4, 4 4 सा 16। थर्ड पॉइंट देखें 4,0 x की जगह 4 पुट करें और y की जगह 0, तो 4 0 सा 0 और 4 सिंपल आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना था, हमने मैक्सिमम फंक्शन फाइंड था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स वाई। मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू इनमें से हमारे पास कौन सी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इनमें से 16 है। कौन सा पॉइंट पे 0,4 पे, सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट 0,4 इक्वल टू 16। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट। दो इक्वेशंस गिवन है, अगेन इन दोनों का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम एज इट इज़ है जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों को सॉल्व करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सो सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये दो इक्वेशंस गिवन थी, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। इसी तरह सेकंड में भी इक्वल का साइन आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक दफ़ा हमने लेट करना है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगी तो 3y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 3 3 से कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। x, y तो 0,1 आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करूंगी तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 3 के, सो 3,0। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू 2, पहले 0,2, अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है 2, फिर y की वैल्यू लिखनी है 0। अब इन चारों पॉइंट्स को सिंपल ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है 0, 3, 0 एंड 2। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब है x एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है इस पर 3 तक नंबर लिख लेना। इसी तरह y एक्सिस की वैल्यू है क्या है 1, 0, 2, 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2, तो y एक्सिस पे भी लेट्स से 2 तक भी स्टॉप कर सकते हैं, 3 तक फॉर एग्जांपल चलें लिख लिए। अब इक्वेशन 1 के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x, y, y की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये y एक्सिस है, 1 कहाँ है, यहाँ पे एक डॉट लगा लिए। x, y, x की वैल्यू 3 कहाँ पे, ये x एक्सिस है, 3 का है यहाँ। स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। सेकेंड इक्वेशन देखें, x, y एक्सिस पे 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये x एक्सिस पे 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। ये इक्वेशन 1 थी और ये वाली लाइन जो है इक्वेशन नंबर 2 है। टेस्ट परफॉर्म करना है, कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है, इक्वेशंस गिवन x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, तो क्या 0 3 से ग्रेटर होता है, नो, इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसी तरह x और y की जगह 0 पुट करें, क्या 0 2 से ग्रेटर होता है, नो, इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स है, दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो रही हैं। साइड पे मैंने लिख भी दिए है, टेस्ट जब परफॉर्म किया तो दोनों इक्वेशंस के लिए फेल हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, ये वाली लाइन है फेल है, तो फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे ओरिजिन से दूसरी साइड पे ऐसे लाइन लगा ली है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगेन फेल हो रही है, अगर 2 होती तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, फेल हो रही है तो अवे दी ओरिजिन, ऐसे। तो ये लाइन सिर्फ उतनी कंसीडर करनी है जो इस पार्ट में आ रही हो, मीन्स इतने पार्ट में जो लाइंस आ रही हैं सिर्फ उसको आपने यहाँ पे शो करना है, उसके अलावा ये यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइन आ रही है उसको रेजर की हेल्प से रिमूव कर देना, ठीक है। और प्रॉपर इस एरिया को अच्छे से शेड कर लेना है कि ये सारा हमारे पास एरिया आ रहा है। अब इस एरिया में आपने देखना है कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। मीन्स के ये जो रीजन बना रहे हैं ना, ये कहाँ कहाँ पे एंड हो रहा है, ये और ये 3 पॉइंट्स पे। तो ये तो y एक्सिस पे तो 0,2, ये x एक्सिस पे तो 3,0, ये कहीं बीच में आ रहा है। तो जब भी कोई पॉइंट बीच में आता है तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सिंपल ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेना है। सो मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। एसोसिएटेड इक्वेशंस जो है वो लिख ली हैं। सब्ट्रैक्ट करूंगी क्योंकि साइन चेंज होंगे, ठीक है, नीचे वाले के साथ माइनस प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तो प्लस माइनस कट हो गया। 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2y, 3 में से 2 निकाल देंगे 1, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। अब इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। लेट्स से कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ y लिखा हुआ है इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर ली है। अब यहाँ 1/2 ऐड हो रहा है, का मतलब है दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा 1, तो 2 1 are 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 है, 2 से, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से करना है, 2 2 4, माइनस का साइन एज इट इज, 2 और 2 सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2।
पॉइंट्स क्या है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है इसको अब हमने ब्रैकेट में लिखना है। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है 3/2, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है 1/2। तीनों पॉइंट्स पता चल गए। ये वाला पॉइंट जो अननोन था ये भी हमने फाइंड कर लिए इक्वेशंस को सॉल्व करके। कॉर्नर पॉइंट्स आर, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए। फंक्शन क्या था क्वेश्चन में, f(x, y) = 3x + 5y। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। x की जगह पहली वाली वैल्यू, y की जगह दूसरी वाली वैल्यू, तो x की जगह 0, y की जगह 2, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 5 2 = 10। इसी तरह x की जगह 3, y की जगह 0, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 = 9, 5 0 = 0, खत्म हो गए। इसी तरह x की जगह 3/2 पुट करें, y की जगह 1/2 पुट करें। इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 = 9/2 प्लस 5 1 = 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एक दफ़ा आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर सिंपल ऐड हो जाएंगे। सो 9 + 5 = 14 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 और 14 की कटिंग हो सकती है। 2 7 = 14, आंसर क्या आ जाएगा 7। क्वेश्चन क्या था, फाइंड क्या करना था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की। इन फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। सो सबसे मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10, 9 और 7। सबसे छोटी वैल्यू 7 है, किस पॉइंट पे है, इस पे 3/2 और 1/2 पे। तो एंड में हमने लिखना है फंक्शन इज मिनिमम एट 3/2, 1/2 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 7। जो आंसर आ रहा है वो भी इक्वल के बाद लिखते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना इशू बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर सेपरेटली एक वीडियो बना के उसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, आगे भी लाइन से चैप्टर आने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस।